के टोंक जिले के धुआं गांव में सर्वोच्च संत धन्ना जाट जी रहते थे। धन्ना जी का जन्म एक किसान पिता के यहाँ हुआ था, जो संतों और ऋषियों के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। धन्ना जी आध्यात्मिक परंपराओं से ओत-प्रोत परिवार में पले बढ़े। एक दिन एक बुद्धिमान ब्राह्मण उनके घर आए। 5 साल का छोटा धन्ना उत्सुकता से देख रहा था कि ब्राह्मण देवता अपने शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं। उत्साहित होकर धन्ना ने ब्राह्मण से विनती की, पंडित जी कृपया मुझे भी एक देवता दीजिए, मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। असली शालिग्राम देने में असमर्थ होने पर ब्राह्मण ने उसे एक साधारण काला पत्थर दिया और कहा, बेटा यह तुम्हारे भगवान हैं, पूरे मन से इनकी पूजा करो। बहुत खुश होकर धन्ना ने अपने नए देवता को संजोया और अपने दिन भक्ति से भर दिए। बालक धन्ना ने अडिग भगवान के साथ ब्राह्मण के अनुष्ठान का अनुकरण किया, गहरी ईमानदारी के साथ पूजा की। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में उसकी भक्ति कितनी प्रबल थी। बालक धन्ना की ईश्वर के साथ अविश्वसनीय यात्रा तो बस एक शुरुआत थी। एक दिन धन्ना सुबह जल्दी उठ गया और नहाया और अपने ठाकुर जी को नहलाया। चंदन न होने के कारण उसने ठाकुर जी के माथे पर मिट्टी का तिलक लगाया। उसने फूल चढ़ाए, धूप बत्ती जलाई और अपने प्यारे भगवान से विनम्र प्रार्थना की। दोपहर तक उसकी माँ ने उसके लिए बाजरे की रोटियां बना दी। धन्ना ने रोटियां ठाकुर जी के सामने रखी और श्रद्धा से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब ठाकुर जी ने रोटियां नहीं खाई तो धन्ना ने सच्चे मन से प्रार्थना की। उसका दुख और गहरा हो गया, क्योंकि उसे लगा मेरे भगवान मुझसे नाराज होंगे। कई दिन बीत गए लेकिन ठाकुर जी ने फिर भी कुछ नहीं खाया। बालक धन्ना अपने भगवान की चुप्पी से बहुत दुखी था और अपनी भूख से बेखबर हो उपवास कर बैठा। एक दिन बालक धन्ना ने जब ठाकुर जी को रोटियां खिलाईं तो भगवान उसकी शुद्ध भक्ति से अभिभूत होकर उसके सामने प्रकट हुए। जब ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक बनाई रोटियों का आनंद लेना शुरू किया तो धन्ना ने देखा कि आधी रोटी बची है, तो ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, हे प्रभु, इतने दिन तो आप आए ही नहीं, मुझे भूखा ही छोड़ दिया और अब सारी रोटियां अकेले ही खाना चाहते हो। क्या आप मुझसे भी नहीं खिलाएंगे? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए बची हुई रोटी बालक धन्ना को दे दी। भगवान, जिन्होंने सुदामा के साधारण चावल, विदुरानी के केले के छिलके और भिलनी के बेर का आनंद लिया था, धन्ना के प्रसाद में प्रेम और भक्ति को रोक नहीं सके। उस दिन के बाद से ठाकुर जी नियमित रूप से बालक धन्ना के प्रसाद का आनंद लेने